महाशिवरात्रि। तो चलिए जानते हैं कि क्या इसका महात्म्य है, कैसे हमको इसका व्रत करना चाहिए और कैसे इसका पारण करना चाहिए। देखिए, अलग अलग शास्त्रों में एक ही तरह का वर्णन मिलता है, तो मैं आपको सबको मिला के एक ही जगह बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इस व्रत को भगवान शिव बता रहे हैं कि मैं इतना पुष्प, अर्घ, दूध, इन चीजों से भी प्रसन्न नहीं होता जितना मेरा उपासक शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखने से मुझको प्रसन्न कर सकता है। इसमें चारों पहर में जागरण किया जाता है। चारों पहर पे अलग अलग समय पे हमें पूजन करना होता है। ठीक है, इस दिन आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, अपने घर पे स्वयं भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। मंदिर पे जाके भगवान के जप तप करने से बहुत पुण्य मिलता है। ठीक है, बताया गया है, भगवान शिव बता रहे हैं विष्णु भगवान को कि पूरे वर्ष में जो पूजा करने का फल होता है, इस एक दिन में व्रत रखने से वो पूरे एक साल का फल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए कितनी महानता बताई गई है शिव पुराण में इस महाशिवरात्रि के व्रत को। इस व्रत को और मैं आपको बताता हूं कि कैसे बताया गया है कि एकादशी के दिन अन्न खाने से तो पाप लगता है, लेकिन शिवरात्रि के दिन अन्न खाने से दुगना पाप लगता है। तो इस दिन हमें अन्न का त्याग करना होता है। शिवरात्रि वाले व्रत के दिन जलाहार या दूध के ऊपर ही हमको अपना काटना होता है। जो हमारा व्रत होता है उसी को, उसके ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, लोग कई बार चाय भी पी लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं, लेकिन चाय कॉफी भी हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं मिलता है। और आयुर्वेद में तो चाय और कॉफी का वर्णन मिलता है, लेकिन शास्त्रों में व्रत के दौरान इसका खाना पीना नहीं होता, नहीं, वर्णन कहीं नहीं मिलता। और देखिए, कई बार मैंने देखा है लोग बहुत अच्छे अच्छे आहार बनाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो इनके विवाह का दिन है, तो हम लोग अच्छा अलग अलग आहार खाएंगे, भांग पी लेंगे और इस तरह के सेवन। देखिए, भगवान ने कहीं पे भी किसी शास्त्र में इस तरह का वर्णन नहीं बताया है, ना लिखा हुआ है, ना भगवान ने स्वयं आदेश दिया है। भगवान ने बस आदेश व्रत का दिया है। व्रत करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मैंने जैसे आपको बताया, एक साल का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये दिन उपासना का दिन है, शिवरात्रि का महारात्रि का दिन है ये। इस दिन हम जितना पूजा जप तप करते हैं वो निष्फल नहीं होता। भगवान बता रहे हैं कि ये जो पहाड़ है ना, हो सकता है एक दिन खत्म हो जाए, हो सकता है जितना जल है पृथ्वी पे खत्म हो जाए, हो सकता है धरती भी एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन ये मेरा व्रत जिस प्रकार मनुष्य का पुण्य और पाप उनका निरंतर पीछा करता रहता है, उसी तरह मेरा ये व्रत भी उस मनुष्य का निरंतर पीछा करता रहता है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि इसमें इतना पुण्य है तो इसका पुण्य प्राप्त होता ही होता है। आप इस दिन जलहार पे रहिए या दूध पी के रहिए, दूध में चीनी मत डालिए, क्योंकि चीनी भी चूने से बनती है, तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इस दिन आपको बहुत कम बोलना है। इस दिन कम बोलना होता है, इस व्रत में बहुत कम बोलना होता है। फलहार पे आप रह सकते हैं, फलहार पे रहिए और इस व्रत को परिपूर्ण कीजिए। भगवान से ये विनती कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है, भगवान ये कहते हैं कि मुझसे ये विनती कीजिए कि मैंने जो व्रत किया है आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। ऐसा स्कंद पुराण में हमें वर्णन मिलता है, पद्म पुराण में भी ऐसा वर्णन मिलता है। तो आप इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ रखिए, जितना आपसे रखा जाए। देखिए, समय बहुत कम है, मुश्किल से 15-20 साल ही व्रत रख पाएंगे, क्योंकि बाद में जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये व्रत नहीं रखे जाते हैं। तो इसलिए अभी जो समय है उसका उपयोग कर लीजिए, अपने पुण्यों के बैलेंस को बढ़ाइए। जब ये पुण्य आपका बढ़ेगा ना, तो अपने आप आपके पास सब कुछ आएगा, धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य। तो इस तरीके से शिवरात्रि का व्रत रखिए और बहुत शांति के साथ इस दिन जितनी ज्यादा आप शिवलिंग के पास बैठ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इधर उधर बाहर की चीजें मत खाइएगा, ये खाने से व्रत खंडित हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसी अनुमति नहीं है हमें कि हम बाहर से कुछ खरीदें, बाहर का कुछ खा लें, इसमें लिखा हुआ है तो व्रत का सामान है। देखिए, कुछ नहीं पता है, आजकल मिलावट बहुत होती है ना। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। अपने व्रत को अपने हिसाब से, अपनी पूरी कोशिश कीजिए जितना आपसे रखा जाए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपसे व्रत रखवा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।